हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया मेरे फर्स्ट वीडियो को, जो हमारा चैनल का लॉन्चिंग वीडियो था। उसको आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया और हम उम्मीद करेंगे कि अब मैं जो भी कंटेंट्स लेकर आऊं, मैं कोशिश करूंगा उसको और पॉजिटिविटी के साथ लेकर आऊं। और जो प्यार आप दिखा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली वीडियोस में भी आप वैसे ही प्यार को दिखाएंगे और उससे पॉजिटिव एनर्जी एक्चुअली हमको मिलती रहेगी, ताकि मैं और अच्छा वीडियो आपके सामने लाता रहूं, अच्छे कंटेंट्स को मैं आपके सामने लाता रहूं, ताकि आपका जो भी टाइम आप इस वीडियो को दें वो आपका प्रॉपर यूटिलाइज हो सके। इसका मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा ये वीडियो है, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास क्यूरीज आया था कि सर आप जो सब्जेक्ट्स टारगेट 30 में रखेंगे, उस सब्जेक्ट्स के अंदर आप जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे वो थोड़ा आप एक ओवरव्यू दे देते कि आप क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ाएंगे उसके बारे में। तो उसी सिलसिले में ये वीडियो है। तो जो सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने इस चैनल में, जो टॉपिक हमारा होगा, जो सब्जेक्ट बेसिकली होगा टारगेट 30 का, वो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आई होप से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिस भी नाम से आप इस वीडियो को जिस भी नाम से आप इस सब्जेक्ट को कॉल करते होंगे, उसका ये आज इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन इन द सेंस के क्या क्या टॉपिक्स हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर टारगेट 30 जो हमारा कोर्स जो है इसके अंदर, उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। और हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो वीडियो है वो आपको 20 अगस्त से जो है चैनल पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो बच्चे भी, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, कि जो बच्चे इस टेंशन में हैं कि सब्जेक्ट हमारा कैसे निकलेगा, टॉपिक हमारा कैसे कवर होगा, ताकि उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए और वो इस वीडियो को देख के अपना जो भी एक डर है उसको दूर कर सके और एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन उनका हो सके टाइम का, एज वेल एज वो एक सर्टेन लिमिट जो भी उन्होंने फिक्स कर रखा है पास का, उसको वो जरूर रीच कर सके। तो 20 अगस्त से आपके पास वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, डेट इज सोम के। इसी के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको आरसीसी का भी अपडेट दे दूंगा। इसी टाइप से मैं बाकी सारे सब्जेक्ट का मैं आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट जो है वो दे दूंगा कि हमारा कब कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि हमारा 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग क्या टॉपिक को मतलब इस टारगेट 30 में जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वो देखते हैं। तो जो सबसे पहले जो, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली कुछ फ्रेमिंग कर रखा है कि जो टॉपिक्स हम लोग टारगेट 30 कोर्स जो हमारा चल रहा है, इसमें हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वो कौन कौन सा टॉपिक होगा। तो बेसिकली ये 4 टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जो आप 4 टॉपिक यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये चारों टॉपिक बेसिकली हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि अगर आप मैं बात करूं, सबसे पहले अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग यहां पे कवर करेंगे वो टॉपिक का नाम होगा बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, उसके बाद शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेसेस एज वेल एज स्ट्रेन एनर्जी। तो ये 4 टॉपिक बेसिकली हमारे होंगे जो हमारा कवर होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टारगेट 30 जो कोर्स है हमारा इसमें। और ये 4 टॉपिक मैंने बहुत सोच के अलग किया है। आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये 4 जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो 4 टॉपिक मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लगभग इस 4 टॉपिक को अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस होकर देख लेते हैं तो मैक्सिमम आप समझिए कि आपको बहुत इजी वे में आपका जो सब्जेक्ट है वो निकल जाएगा, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप ये 4 टॉपिक को थोड़ा सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, तो आगे के सेमेस्टर्स में आपको ये टॉपिक्स बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एक एक चीज आपको इंटर रिलेटेड देखने को मिलेगा। जैसे सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट टॉपिक, और यहां पे आप देख रहे होंगे बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक। ये 2 टॉपिक जो है स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लगभग आप जैसे जैसे आप आगे सेमेस्टर्स में जाएंगे, आपको हर जगह पे ये 2 टॉपिक को साइमल्टेनियसली देखने को मिल जाएगा। आपको और भी टॉपिक्स मिलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी भी आपको देखने को मिलेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी देखने को मिलेगा। तो आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, इसलिए मैंने ये 4 टॉपिक को बहुत सोच के अलग किया है कि मैंने देखा यूजुअली कि लगभग कॉलेजेस में, लगभग यूनिवर्सिटीज में
ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर ये चारों टॉपिक जरूर रहता है और इन चारों टॉपिक से फिक्स रहता है कि क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाएगा, इसलिए मैंने इन चारों टॉपिक को यहाँ पे अलग कर दिया है। तो आई होप सो कि आपको मालूम चल गया होगा कि हम लोग क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे बेसिकली अपने इस कोर्स के अंदर, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर क्या चार टॉपिक हम लोग कवर करेंगे टारगेट 30 कोर्स में। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे दूं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में। आई होप सो आप में से बहुत से बच्चों ने ये फिगर वगैरह कुछ इस टाइप का फिगर्स वगैरह देखा होगा। बड़ा ही बच्चों को डर लगता है इस टॉपिक को देख के कि अब मैक्सिमम बच्चों से मैं मिलता हूं तो बड़ा कंफ्यूजन उनको रहता है कि डायग्राम सर कैसे बना, कि शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। बहुत से बच्चों को बेसिक नहीं पता होता है कि शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, राइट। डायग्राम भले वो बना लेते हैं लेकिन अगर उनसे बेसिक पूछा जाए कि व्हाट इज शियर फोर्स, डिफाइंड शियर फोर्स, या व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म शियर फोर्स, डिफाइंड बेंडिंग मोमेंट, उनका रियल लाइफ में क्या आपको एप्लीकेशन देखने को मिलता है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चों को तो डायग्राम ही नहीं पता चल पाता कि डायग्राम हमारा कैसे, वो इवन वो फाइनल ईयर में चले जाते हैं उसके बाद बावजूद वो इस चीज में फंसे रहते हैं कि डायग्राम उनको नहीं समझ में आ रहा है। आगे भी ये टॉपिक देखने को मिलता है, इस वजह से मैंने इसको इसमें रखा है। और मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि अगर आप वीडियो को ध्यान से समझेंगे, अगर मैं जो चीजों को यहां पे बोलूंगा उसका आप जाके घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मैं श्योर करता हूं कि ये टॉपिक बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। टफ से टफ क्वेश्चन भी अगर आपको मिलेगा तो आप बड़े आराम से टॉपिक को, बहुत इजी वे में टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका मैं आपको एश्योरिटी देता हूं। बट उसके लिए मैं बार बार आपको कहता हूं, एश्योरिटी का मतलब यह है कि आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं होगा आप वीडियो देखिए, वीडियो को बंद करके भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप वीडियो देखेंगे, जो भी बुक को आप रेफर करेंगे उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद करेंगे, और क्वेश्चन को जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं आपसे सारा का सारा क्वेश्चन जो है बड़े इजी वे में आपसे बन जाएगा। इसके बाद अब हम दूसरा टॉपिक को देखते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। इसको लेके एक बच्चों को अजीब सा डर होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस टॉपिक को लेके एक बड़ा अजीब सा डर होता है बच्चों के बीच में, चाहे बच्चे डिप्लोमा के हों चाहे बच्चे बीटेक के हों। इसीलिए मैंने इसको इंडल्ज किया है। इसमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। इसमें आप इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस अगर आपको ध्यान में होगा, अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको इस टाइप का कुछ फिगर्स वगैरह देखने को मिल जाता है, इस टाइप का या इस टाइप का फिगर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस टॉपिक को भी बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये टॉपिक क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। मोहर सर्किल का आप लोग नाम बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, मोहर सर्किल क्या होता है, ये सारा कुछ बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बस आपको टास्क याद रखना है कि जैसे जैसे मैं चीजों को यहां बताता जाऊंगा आपको वह चीजों को प्रैक्टिस करते रहना है। इसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है वो है हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और अगर आप कोई भी ब्रांच के हो, अगर आप पास भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये टॉपिक तो पढ़ना पड़ जाएगा, और सिविल इंजीनियर के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक इक्वेशन हम लोग को पढ़ना होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्सुरल इक्वेशन या बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। आई होप सो ये इक्वेशन आपको यहां पे दिख रहा होगा, m बाई आई एफ बाई वाई इज इक्वल्स टू ई बाई आर। आप f के जगह पे यहां पे सिग्मा भी देख सकते हैं, m बाई आई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल्स टू ई बाई आर। फ्लेक्सुरल इक्वेशन इसको कहते हैं या बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन कहते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे, कैसे इसको ड्राइव किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, और इस फॉर्मूला को यूज करके कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम लोग यहां पे कवर करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रेन एनर्जी, जो कि बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चाहे आप सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, आर्किटेक्चरल, जिसमें अगर आपके सिलेबस में है तो ये जो टॉपिक है खास करके स्ट्रेन एनर्जी, ये बहुत इजी टॉपिक है। बहुत शॉर्ट टाइम में आपसे ये टॉपिक जो है वो कवर हो सकता है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है इस टॉपिक को समझने के लिए, इसलिए मैंने इसको इंडल्ज किया है कि अगर आप इस टॉपिक को मैंने रखा है इसको अपने कोर्स में, ताकि आप, ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप एक रात मतलब 1 घंटे पहले भी अगर आप देख के जाएंगे एग्जाम से पहले तो आपको यूं आपसे बन जाएगा, किसी तरह का आपको डाउट नहीं होगा। इसके बाद तो ये था हमारा कुछ 4 टॉपिक जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे थे आपके सामने। ये 4 टॉपिक्स बेसिकली हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला आपको मैंने बताया शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस और एज वेल एज स्ट्रेन एनर्जी। तो ये 4 टॉपिक हमारा कवर होगा। बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर जो वीडियोस आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, लाइव के फॉर्म में आएंगे कि रिकॉर्डेड के फॉर्म में आएंगे। तो बेसिकली बच्चों ऐसा है कि जो वीडियोस आपके पास आएंगे वो पहले रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे
जैसे अगर आप देखेंगे आपका टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, तो जो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट टॉपिक है, पहले आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस आएगा। जब आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस आ जाएगा, उसके जस्ट बाद मतलब कोई भी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं आपके सामने लाइव सेशन करूंगा, लाइव आऊंगा मैं आपके सामने, ताकि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट टॉपिक में जितना भी आपको डाउट हो, जब तक आपका डाउट मैं क्लियर नहीं कर देता हूं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का, मैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का जब तक मैं डाउट क्लियर नहीं कर दूंगा, तब तक मैं नेक्स्ट कोई टॉपिक को स्टार्ट नहीं करूंगा। ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूं। पहले जैसे फॉर एग्जांपल शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के मैं एक दो वीडियोस आपके पास डाल दूंगा, उसका मैं जब टॉपिक ओवर कर दूंगा उसके बाद मैं लाइव आ जाऊंगा। आपको जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, आप लाइव में पूछेंगे। आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, आप उस क्वेश्चन को भी बताएंगे, मैं यहां पे कोशिश करूंगा सॉल्व करने का, ताकि, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब तक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के डाउट नहीं खत्म हो जाएंगे तब तक मैं नया टॉपिक को स्टार्ट नहीं करूंगा। जब खत्म हो जाएगा तभी हमारा जो है नया टॉपिक स्टार्ट होगा, चाहे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो, बेंडिंग स्ट्रेसेस हो, स्ट्रेन एनर्जी हो, कोई सा भी टॉपिक हो, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट यही था एक ओवरऑल ब्रीफ, कहने का मतलब स्मॉल ब्रीफ कह सकते हैं, कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे चीजों को करेंगे। तो अब इसमें और कुछ बताने को ऐसा है नहीं, बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है एज इट इज कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, वैसे बच्चों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिनको ये 4 टॉपिक पढ़ना है, जिनको लग रहा है कि नहीं हमको, इवन ये जरूरी नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप सेमेस्टर के लिए ही अगर आप इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इवन अगर ये आपके सेमेस्टर में नहीं है तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे। देखिए ये जो 4 टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको हमेशा काम आते हैं, जब भी आप एकेडमिक फील्ड में रहते हैं, इवन जब आप फील्ड्स वगैरह में जाते हैं, तो भी ये 4 टॉपिक आपको यूजुअली जो है देखने को अक्सर मिल जाता है। तो बेसिकली मेरा इसीलिए कहना है कि जरूरी नहीं है कि आप सेमेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके लिए भी ये चारों जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसीलिए टाइम टू टाइम वीडियो को व्यू करते रहेंगे और मैक्सिमम शेयर करेंगे। मैं बार बार कर रहा हूं, बच्चों तक पहुंचाएंगे, कॉलेजेस में, दोस्तों के बीच में, इसलिए ताकि बच्चे इसको यूटिलाइज कर सकें और उनका जो भी एक डर है उसको मैं दूर कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है मैंने, नंबर मैंने डाल दिया है, किसी तरह का आपको अगर डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कुछ अगर मेरे से पर्सनली आपको बात करनी हो, कोई कोर्स से रिलेटेड, या इवन अगर आपको कोई और भी कोई दिक्कतें आ रही हो तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी डाउट्स है उसको दूर करने का। ठीक है, तो इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को हम यहाँ पे, मतलब इस वीडियो को यहाँ पे अब हम क्लोज करते हैं। बहुत जल्द हम मिलेंगे, 20 तारीख से जो हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रहा है उसमें अब हम लोग टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन देसी मास्टर, होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।